आइए हम संसार चक्र क्या है इसकी विवेचना शेयर करते हैं। संसार चक्र क्या है? तो कहा जाता है कि एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे भय लगने लगा। उसे रोमांच हो आया। मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान उसे मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका, न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। उधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसको आश्रय की कोई जगह नहीं मिल पा रही है। इतने में ही उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है। उस व्यक्ति को तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंकारों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया, मतलब कुएं में ही गिर गया घबराहट में। किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने में ही कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया। ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफ़ेद और काला था उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर जा रहा था, मतलब कुएं की ओर ही आ रहा था। वो कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उसमें से मधु की कई धाराएं गिर रही थीं। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। उस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई, न ही उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। मतलब वो उसमें ही संतुष्ट हो गया और मधु में ही खो गया कि हमें ये पीने को मिल रहा है। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफ़ेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार की भयों ने घेर रखा था, मतलब भय से आक्रांत हो गया था। वो वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे नाग से था, मतलब सर्प से। ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का डर था। और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह नहीं डटा हुआ, वहीं डटा हुआ है, मतलब वहीं डटा हुआ था। उसका पास और कोई चारा उसे समझ में नहीं आ रहा था। जीवन की आशा बनी रहने से उससे वैराग्य भी नहीं होता था। वस्तुतः मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह दृष्टांत कहा, उसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है वह एक पूरा विस्तृत संसार है जो इसमें बताया गया है। उसमें जो दुर्गम जंगल बताया गया है वह इस संसार की गहनता है। इसमें जो बड़े बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियां हैं। इसकी सीमा पर जो बड़े डील डॉल वाले स्त्री है वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है वह मनुष्य देह है। इसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है वह स्वयं काल है, वह स्वयं काली है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला, उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला। कुएं के भीतर जो लता है, बेल है, जिसके तंतुओं में मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवन की आशा है, जीवन की आशा है। ऊपर की ओर जो 6 मुख वाला हाथी है वह संवत्सर है। 6 ऋतु उसके मुख हैं और 12 महीने जो हैं वो उसके पैर हैं।
उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें रात दिन कहा गया है, तथा मनुष्य की जो जो तरह तरह की कामनाएं हैं वे मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं इसी भोगों वाले रस में। वो समझ रहे हैं कि इसी में सुख है। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पांसों को काटते हैं, काट डालते हैं। बुद्धिमान लोग जो है संसार चक्र को की गति को समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पांसों को काटते हैं। ये संसार चक्र के बारे में ये जिक्र किया गया, इसका संदर्भ जो है महाभारत से लिया गया है। और इसको जो हमारा जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें इस तरह की जो व्यक्त किया गया है वो व्याधियां हैं, और उनको हम कैसे पार पा सकें इस पर बुद्धिमान लोग विचार करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं कि इससे कैसे पार पाया जाए, उससे कैसे निकला जाए, उससे कैसे शांति प्राप्त की जाए, उससे कैसे श्रद्धा विश्वास और भक्ति से कैसे परमानंद की प्राप्ति की जाए, इस पर विचार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः इति।